हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, अभी तक की हमने आपको इतिहास पढ़ाया था। आज हम आपको आगे पढ़ाते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में हम संधि को लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं संधियों को जो है ट्रिक के द्वारा बता दूंगी, जिससे आपको जो है पेपर में ये समझने में आसानी रहेगी कि ये संधि कौन सी है। तो संधियाँ जो हैं आपकी आती हैं कि पहले तो आपको सबको ये पता है कि संधि कितनी होती है। स्वर 3 होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये संधियाँ होती हैं। और स्वर की 5 संधियाँ होती हैं। ठीक है, स्वर की 5 संधियाँ होती हैं। वो कौन सी हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि, अयादि संधि। ठीक, अब पहले सबसे नंबर पहले पर हम दीर्घ संधि को समझेंगे कि वो कैसे आप पहचानोगे कि ये दीर्घ संधि है। इस संधि से में पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का प्रथम वर्ण समान होने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो बच्चों, ट्रिक के द्वारा आप कैसे समझोगे? दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने ही होता है कि बड़ा। तो बड़े का अर्थ ये है यहाँ पर कि जिस शब्द में आपको बड़े की मात्रा, ठीक है, जैसे बड़ी ई है, बड़ा आ की मात्रा, ठीक, ऐसी मात्रा आपको बड़े की मात्रा कोई लगी मिलती है, तो वहाँ पे आप सीधे उठा के रख दीजिए कि ये हमारी दीर्घ संधि है। जैसे आपका इसमें एक दिया हुआ है साक्षर। अब साक्षर, सा प्लस अक्षर, ये आ की मात्रा जो आपको दिख रही है वो है हमारी बड़ी दीर्घ। ठीक है, वो बड़े की दीर्घ की मात्रा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सीधे उठाना है और लिख देना है कि ये हमारी दीर्घ संधि है। देखिए बच्चों, ये हमने लिखा ना, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। यहाँ पे ये जो मात्रा है ना, तो वो बड़ी है, बड़ी की मात्रा दीर्घ में जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ये हमारा कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। यहाँ पे हमने साफ देख लिया कि ये बड़ी की मात्रा लगी है, तो हमारा ये दीर्घ में जाएगी। ठीक, एक उदाहरण और हम आपको बता देते हैं। जैसे भानुदय। अब यहाँ पे भी देखिए, भानुदय में ये मात्रा आपकी बड़ी की दिख रही है, बड़ा ऊ की है ना, तो ये दीर्घ है। तो हमें क्या करेंगे? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भानु, ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, फिर भानुदय हो गया। मात्रा हमारी यहाँ पे आके बदल जाती है वर्ड में। और पहले तो हमें संधि पहचाननी है, तो हम कैसे पहचान रहे हैं कि जिसमें हमारी बड़ी की मात्राएं लगी हैं। जैसे कविंद्र में लगी हुई है और इसमें नू में भी लगी है। बहुत से ऐसे हैं आपकी किताब में, देखिए, कविंद्र, वा में बड़ी की मात्रा है, फिर गिरीश, रा में बड़ी की मात्रा है, आगे विद्यालय, विद्यालय में इसमें धा में भी आ की बड़ी की मात्रा लग रही है ना, तो विद्यालय हो जाएगा आपका। इसमें ये सारी मात्राएं आप बस कैसे समझोगे? जिस वर्ड में, जिस शब्द में बड़ी की कोई मात्रा आती है, ठीक है, वो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक, ये आपकी दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक हो गई। अब दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है बच्चों कि स्वर में ए और ओ, ठीक, ए और ओ, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है आपको बताने के लिए। देखिए, इसमें सब आगे बच्चों आती है गुण संधि। गुण संधि को आप कैसे पहचानोगे? देखिए, मैंने नोट किया है, शब्द में ए और ओ
अथवा अंतिम वर्ण में री की मात्रा बच्चों ये जो अक्षर के ऊपर लगी होती है रा की मात्रा हो, तो ऐसे आप पहचान जाएंगे जहां पे ये मात्रा, अब जैसे ये सुरेंद्र है, सुरेंद्र में आप इसको बंद कर दीजिए, ये मात्रा सबसे ऊपर एक ही दिख रही है, एक मात्रा आपकी है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे लिख देना है गुण संधि। और ओ की मात्रा, एक उदाहरण देखिए, सहोदर, इसमें भी आपकी ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा आ रही है तो आपकी गुण संधि। और देवार्षी, इसमें रा की मात्रा देखिए लग रही है, देवार्षी में रा की मात्रा शाह पे आई है, तो आपकी यहाँ पे सीधे गुण संधि। और भी इससे संबंधित हैं, जैसे नागेंद्र में भी देखिए गा के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, तो आप यहाँ पे कौन सी संधि लगाएंगे, गुण संधि। सुरेश में भी एक ही मात्रा लगी है। और सूर्योदय, इसमें या में ओ की मात्रा भी है और जो है आपका रा भी है, सूर्योदय। ठीक, इसमें भी आपकी गुण संधि ही आएगी। अब इसी तरीके से आप आइए तीसरे पे, यण संधि। अब यण संधि बच्चों कैसे ट्रिक के द्वारा पहचानोगे, देखिए, शब्द के बीचों बीच में या वा से पहले आधा वर्ण आए। ठीक है, आधा वर्ण जानते हो, जैसे आधा चा, आधा ता, आधा ला, आधा वा। ठीक, आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच में त्रा हो, या वह जो है यण संधि होगी। जैसे अत्याचार, पहले देखिए या है, या हमने बताया ना, या वा से पहले, तो ये आपका या आ रहा है, या के पहले आधा वर्ण है, तो अत्याचार। ठीक, ये आपकी कौन सी संधि जाएगी, यण संधि, या के पहले आधा वर्ण, तो यण संधि। अव्यय, इसमें भी या के पहले आधा वर्ण आधा वा है, तो ये भी हमारी यण संधि जाएगी। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक में बीच वाला शब्द अधूरा हो, वहाँ यण संधि, यानी कि जो भी बीच में वर्ण होता है वो आपका आधा हो। जैसे आपको इसमें बताते हैं, यदि आप यद्यपि इत्यादि, या के पहले जो है ता है, आधा ता लगा हुआ है। अन्वेषण, वा के पहले आधा ना है। और पित्राज्ञा, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि जो है आधा नहीं है, लेकिन त्रा जो होता है कैसे होता है, ता जो है एक ता प्लस रा मिलके त्रा बनता है। ठीक है, ता प्लस रा मिलके जो है हमारा त्रा बनता है, तो यहाँ पर भी आपकी यण संधि आएगी। अब आगे चलते हैं अयादि संधि पे। अयादि संधि में बच्चों, इसमें जो है आपको क्या हो, शब्द के बीचों बीच या और वा होता है। ये अयादि संधि समझना तो बहुत ही सरल है, और ये तीन अक्षर वाले वर्ड होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अयादि संधि में ज़्यादातर 3 अक्षर होते हैं, और या वा वर्ड जो है बीच में आता है। जैसे न या न, इसमें 3 वर्ड हैं और बीच में हमारा या आया है। पवन, इसमें हमारा वा आया है। भावुक, इसमें भी हमारा वा आया है। नायिका, या आया है। तो हमारे इस अयादि में क्या होगा कि बीच वाले अक्षर में या वा मिलेगा, तो वहाँ पे सीधे कोई कुछ भी नहीं, बस उठा के रख दीजिए अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, अयादि। और ये ज़्यादातर देखने में आपको 3 अक्षर वाले ही मिलेंगे। वृद्धि संधि में बच्चों देखिए, आखिरी आपकी 5वीं कौन सी है, वृद्धि संधि। शब्द के बीचों बीच में एक ही मात्रा वाले वर्ड होंगे। जैसे एक, कैक, अब देखिए का के ऊपर ए की मात्रा, आपकी ये जो 2 मात्राएं हैं, इन्हीं से आप पहचान पहले हमने बताया था ना, एक मात्रा वाले किस में जाएंगे, गुण संधि में, और जो डबल मात्रा जाएगी वहां पे हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि। अब लोकेशणा, अब का में भी देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, डबल ऊपर लगी है,
और अगर यहाँ पे हम कोई और शब्द अ की मात्रा में लगाते हैं, अ की हमारी भी इसके ये जो का के ऊपर ए की मात्रा है, इसी जगह पर अ की मात्रा अगर कोई आती है तो भी हमारा जो है वृद्धि संधि ही पहुँचेगा। ठीक, ये आपकी संधियाँ हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये संधियाँ आपको पसंद आई होगी, इसके ट्रिक को पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो है आपका एक ना एक प्रश्न आपका इसमें ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।